अब मैं जाने लगी हूँ नीलोज़, और कराची में आई यूजुअली गो टू जुआ फॉर माई मैनी पेडी पर्पज़, बट जुआ का ये है कि उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और आई टोल्ड यू अबाउट माई टूटे हुए नेल की कहानी पाँव के। सो आई एम ओनली गोइंग फॉर अनदर सर्विस जो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया, एंड दे सेड की अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाएँ। सो मैं ऐसे जा रही हूँ। सो ये कोस्टा है। कॉफ़ी हाउसेस में दिस कोस्टा कॉफ़ी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। थोड़ा प्राइसी है, लेकिन कुछ बैंक के कार्ड्स पे डिस्काउंट भी होता है 50% तक, तो फिर जब हमारे पास वो डिस्काउंट होता है तो हम इसको अवेल करते हैं। नीलोज़ में आ चुकी हूँ। मैंने उनको कहा कि आयशा के नाम से मेरी हेड नेक शोल्डर मसाज की अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने कहा हाँ आप नीचे जाइए, सीन होने वाला है मेरे साथ एक। अपने हेड नेक शोल्डर मसाज के लिए, एंड द थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस प्लेस इज दैट इट्स वेरी वाइड। यार ये वीडियो मैं बना रही हूँ पोस्ट मसाज। इन्होंने मेरा मसाज किया था सम सलोनी, रियली बैड, इतनी बददिली से किया, ना कोई प्रेशर था, ऐसा लग रहा था मुझे पूरा तेल में सर से लेके कोई कमर तक पूरा लाइक ड्रिप कर दिया है तेल में। रियली बैड मसाज। नीलोज़ जाके कभी मसाज नहीं करवाइएगा गाइस। मेरी बहुत ही कोई बुरी इस वक्त जो है ना वो सड़ी हुई थी, लिटरली मूड ख़राब हो गया था, एंड आई वाज लाइक यार अब कौन बोले। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कंप्लेन करने की कोशिश की और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हेड नेक शोल्डर मसाज की प्राइस लिखी हुई थी वो भी चार्ज नहीं की, बिला वजह के 3300, मुझे पहले बताया भी नहीं। बहुत ही मेरा मूड बुरा था। अपनी तरफ से कंप्लेन करके मैं बैठी रही। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ 1 मिनट बस आप वेट कीजिएगा, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, ओनर आ जाएंगी, अपोलोजाइज़ कर लेंगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऑलराइट, घर में आ चुकी हूँ। नीलोज़ सैलून पे मेरा बहुत ही गंदा 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 एक्सपीरियंस रहा। मैं आप लोगों को बोलूँगी इफ़ यू लिव इन कराची, और अगर मेरी बात को सीरियसली लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ले लें कि नीलोज़ सैलून कभी मसाज के लिए तो मत जाइएगा। बहुत ही कोई चंपी मालिश हुई है मेरी सिर्फ, और हेड नेक शोल्डर मसाज की मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। उसने मेरे कमर पे जो है ना बहुत सारा तेल, जिसका ना तेल मल दिया, बस वो किया है, और लिटरली इट वॉज नो वेयर इवन क्लोज टू लाइक मसाज। वॉज ओनली लाइक चंपी मालिश भी नहीं थी यार, क्या था। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तेल लगा दें तो आपका हाथ स्लिप करेगा, बस वो किया उसने मेरे साथ। एंड उसके बाद फिर एक और चालाकी की कि जब वो रिसेप्शन पे आई बंदी तो उसने पता नहीं क्या बोला इनको, दे सेड कि 3300, मैंने आए हैं 3300 रुपये। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा हेड नेक शोल्डर होता है वो होता है अपना जुआ सैलून का, राइट। तो वो पहले 1500 चार्ज करते थे 1-2 साल पहले तक, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी, आई थिंक 2200 है, लेकिन 3200 तो किसी की भी प्राइस नहीं है। मैंने कहा इस प्राइस में, मैंने कहा एक मिनट आप मुझे अपनी प्राइस लिस्ट दिखाएं। उन्होंने कहा इंटरनेट पे है, यानी एक सैलून में आपका ब्रोशोर है ही नहीं। नाइस, बट एनीवे जब मैंने प्राइस लिस्ट उसमें भी देखी, इंस्टाग्राम की उनकी जो स्टोरीज होती है नीलोज़ सैलून की, तो वहाँ पे भी कोई 3300 की ऐसी चीज़ नहीं थी। सो बेसिकली दैट गर्ल स्कैम्ड मी। रिसेप्शन वाले ने भी उसका साथ दिया, नहीं वो तो ऑयल मसाज नहीं, आपका तो हॉट ऑयल मसाज हुआ है। मैंने कहा हेड नेक शोल्डर का मतलब ही है कि ऑयल के साथ होगा, और मतलब उस वो कहा था मैंने। अगर आपने कोई और सर्विस मेरी कर दी और उसके बाद मुझसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, देन हाउ कैन यू इवन डू दिस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक मिनट आप बैठिए, एक मिनट आप बैठिए। मैंने कहा शायद ओनर को बुला रही है या किसी कोई जनरल मैनेजर को बुला रही है। उसके बाद उसने मुझे पेपर दे दिया, पेन दे दिया, ही कंप्लेन लिख ली। मैंने लिख ली। उसके बाद वो बैठ उसको पढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा मतलब नहीं आप बोले तो मैं उस लड़की को बुला देती हूँ, आप उससे बात कर ली। वाह क्या कंप्लेन रिजॉल्व किया आपने, ज़बरदस्त। तो मैं गई थी आपको अपना फेवरेट सैलून दिखाने, विच इज़ जुआ। पता नहीं मैं वहाँ क्यों नहीं गई। मैंने कहा चलो नीलोज़ चले जाते हैं। सो नीलोज़ तो मत जाइएगा, जेन्युइन रिव्यू मेरा, बहुत बुरा दिन गुजरा मेरा वहाँ पे। पर एनीवे घर हम आ चुके हैं, और घर आके जो एक्साइटमेंट होती है ना अपने किसी फैमिली मेम्बर को देखने की, वो एक्साइटमेंट। हाय शानू, ये क्या है? गोल्डन टावर से आमना बाजी ने भेजा है। ओके चलो, थैंक यू टू आयशा एंड आबिद फ्रॉम आमना ब्राउ बार। नाइस, हमारी नेबर ने हमें कुछ भेजा है जो ब्राउ बार की ओनर भी है। सो ये कुछ क्यूट सी चीज़ें भेजी हैं हमारी नेबर ने। खाड़ी की बॉडी मिस्ट है, एंड कैंडल है, एंड ये क्यूट सा एक कुशन कवर है। सोबेल आजो जानू,
मैं और सोबेल वहाँ सोफे पे बैठे हुए थे, मैं भी उठ गई हूँ तो सोबेल लाइक ओ नो, जैसे ही मुझे सुला देती है उसके बाद कहीं गायब हो जाती है। तो अभी मैं उसको बुला रही हूँ कि आ जाओ मेरे पास आके बैठ जाओ। सोबेल आ जाओ जानू, स्नोई स्नोई जानू, हाँ आ जाओ, आओ आ जाओ जानू, कमरे में बैठते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मैडम है जिनको अल्लाह मियाँ मौका दे, बस यहाँ बैठी हैं मैडम। मैडम ये कौन सी जगह है जानू? मैडम मैडम ये क्या, ये किस ब्रिज के नीचे बैठे हुए हो आप? सोई ने शो डाला हुआ है कि उसको प्यार चाहिए और उसको अप्रिसिएशन भी चाहिए उसकी स्पीड पे। वाह वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पे कोई पार्सल आया है, ये खोलते हैं, लेट्स सी कि इनमें क्या है। अच्छा जी, ये है जैक्स यार्ड का पीनट बटर क्रंची, लाइक विद सम चंक्स आई होप। देन जैक्स यार्ड ने भेजा है नेचुरल आमंड बटर, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एंड जैक्स यार्ड का ही है कैश्यू बटर, ओह रियली इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग टू ट्राई these things out and definitely make some recipe and share it with you. Ale Munna. By the way, for people who don't know, cats and dogs में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जब cats इस तरह से लेटती हैं तो उनको कभी भी अपनी belly रब नहीं करवानी होती, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। दे वांट कि बस आप उनको देखें, अप्रिशिएट करें, चिन के नीचे अगर प्यार करना है कर लें, लेकिन belly rubs cats को नहीं चाहिए होती। हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तैयार मैं हो चुकी हूँ शंग्रीला के इवेंट पे जाने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं करवाती हूँ कुकिंग कंपटीशन, जज करती हूँ, होस्ट करती हूँ, वो होने वाला है। लेकिन सॉरी मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रही हूँ बिकॉज मैं अपने अपार्टमेंट की लॉबी में हूँ। घर पे मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आबिद की कोई कॉल चल रही है, सो वहाँ पर उसका अलग शोर है। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव एंड आज मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग करने राइट आफ्टर माय इवेंट। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ही इवेंट से मैं फ्री हुई तो मैं चली गई मज़े से एंजॉय करने। सो आज ज़रा ग्रोसरी शॉपिंग का टाइम है, मैं जाती हूँ इम्तियाज़। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट एट ऑल बट आई लव इम्तियाज़, मेरे घर के करीब न्यूप्लेक्स वाला जो है। बिकॉज़ बचपन से ना मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ना एज इट इज़ लाइक ठेले से ख़रीदने का बहुत शौक है। एंड वो बचपन में भी मुश्किल होता था बिकॉज़ लाइक पेरेंट्स वर लाइक गाड़ी रास्ते में नहीं रोक सकते, सेफ़ नहीं है, यूँ नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने अपनी मॉम के साथ शॉपिंग किया लाइक वेजिटेबल की ठेले से जो ख़रीदना होता है। सो आई गेट दैट फीलिंग फ्रॉम इम्तियाज़ कि आप खुद से चुन सकते हैं। आबिद के लिए फॉर सम रीज़न हमें कुछ परहेज़ी खाना बनाना होगा तो उसकी कुछ तैयारी है, लाइक पॉरेज खरीदूंगी। बाय द वे आई हैव कम अक्रॉस अ वेरी गुड ब्रांड ऑफ पॉरेज, आई शेयर इट विद यू। गुड एज इन कि उसकी पैकेजिंग बहुत गुड है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और उसमें फ्लेवर्स बड़े मज़े मज़े की है, ओट रिच ओट ऐसा कुछ करके। सो वो भी मैं ट्राई करूँगी, आपको बताऊँगी। एंड बस अभी रेडी होंगी और जाऊँगी मैं अपने इवेंट के लिए। सी यू। नसीब कर रहा है स्कार्फ इस्त्री। बाय बाय स्नोई, मामा इज लीविंग, बाय बाय। यार स्किन मेरी इतनी ख़राब हो रही है, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन आजकल मैं कुछ लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, लाइक लोकल सनब्लॉक है, फिर लोकल मॉइस्चराइज़र है। आई डोंट नो इफ़ इट्स हार्मोनल, इफ़ इट्स लोकल प्रोडक्ट्स। टाइम टू इन्वेस्ट इन माई स्किन केयर बिकॉज बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं। मैंने डर डर के हाथ लगा रही होती हूँ किसी भी हैंडल को कि करंट ना लगे। हवाएं आज फिर से तेज़ ठंडी चल रही है यार, एक तो ये ठंडी हवाओं ने बीमार कर दिया। मेरी एक बड़ी ऑड सी आदत है, मैं गाड़ी में बैठते ही या कहीं ट्रैवल के लिए जाते बैठते ही मैं हैंड क्रीम यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ड्राई हो गए हाथ एसी में बैठते ही। रीड दिस पेज, मेक्स सेंस टू मी। डू व्हाट यू लव टू डू, दिस इज द बुक। कॉलेज में आ चुका है, हम आ चुके हैं आज के कॉलेज जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। और मौसम आज भी एक्चुअली बड़ी सर्दी गर्मी मिक्स सिचुएशन चल रही है।
स्टूडेंट्स जमा हो चुके हैं। सकते हैं यहाँ पे क्यूट प्लांट्स। ये बन रही है वीडियो। और आज मुझे वॉशरूम नहीं जाना तो ये वॉशरूम भी है। चलो अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल इवेंट खत्म होने के बाद पिक्चर्स और उसके बाद फिर हमने कहा चलो कुछ व्लॉग्स बनाते हैं। आयशा अबरार शेफ को दी शेफ प्यारी प्यारी शेफ थैंक यू बेस्ट ब्लॉगर। ऑलराइट, इवेंट से मैं हो चुकी हूँ फ्री। आज हमारा कराची का लास्ट इवेंट था तो उसकी एक एनर्जी ही अलग होती है। उसके बाद जो हमारी शंगरीला की इतनी हेल्पिंग वॉलंटियर्स थी उनके साथ टीम के साथ हमने पिक्चर्स ली एंड स्टूडेंट्स के साथ तो ऑफकोर्स रोज़ ही हो रहा होता है। एंड मुझे आज इतनी खुशी हुई, आप लोगों में से इतने सारे लोग आर एक्चुअली वॉचिंग माई ब्लॉग्स, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कोई 3 स्टूडेंट्स ने आके आज बोला कि आपका जो होम टूर ब्लॉग था वो बहुत अच्छा लगा। एक ने बोला कि मैंने अपनी मदर को भी दिखाया था, मेरी मदर को भी बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने सारे प्यार का शो करने का। एंड अब जो शंगरीला के इवेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब बेसिकली आज था, अब कल मैं ऑफ करूंगी बिकॉज ऑफ सम फैमिली कमिटमेंट। एंड उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह हैदराबाद में विद शंगरीला के व्लॉग्स। मैं काम के सिलसिले में क्योंकि हैदराबाद जाऊंगी तो मेरा प्लान है कि मैं वहां पर जाकर आप लोगों के लिए मजे मजे का कंटेंट लेके आऊं। आपने मुझे बताना है हैदराबाद का क्या फेमस है। आई नो अबाउट बॉम्बे बेकरी केक, वो तो मैं करने वाली हूँ, लाइन में लग के लूंगी। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ है जो कि देखा जा सकता है सो डू लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इम्तियाज़ में क्या क्या ख़रीदती हूँ, किस तरह से ख़रीदती हूँ। कल तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। सी यू इन अनदर व्लॉग। आ चुके हैं हम इम्तियाज़।